आज हम शुरू करने जा रहे हैं 18 जुलाई शिफ्ट 4 एसएससी सीजीएल 2023 के प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन विद एन ईजी अप्रोच। तो अगर ये अप्रोच आप एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा उसे क्लियर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है हमें, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे होगा 16 ऑफ 8 128 डिवाइड बाई 16 8 20 प्लस 8 माइनस 18 ऑफ 1 बाई 2 विच इज़ 9 54 डिवाइड बाई 9 6। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में 22 माइनस बाहर है 9 माइनस 22 माइनस 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ये हमें आइडेंटिटी पता है। तो ये 36 14 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11, इसकी वैल्यू आ गई 11। अब हमें क्या निकालना है, इसको एक बार ओपन करके देखते हैं। ये आ रहा है, तो ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 14 माइनस 11 विच इज 6। An amount becomes double in 8 years on simple interest. In how many years would कौन है, ठीक है। An amount becomes double in 8 years on simple interest in how many years? तो अमाउंट कोई भी डबल हो रहा है 8 ईयर्स में, तो इधर अमाउंट कितना हो रहा है 4 टाइम्स। इंटरेस्ट मतलब उतना इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 8 ईयर्स में, तो 3 टाइम इधर 3 टाइम्स इंटरेस्ट मिल रहा है, 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिल रहा है, इधर 1 टाइम ऑफ प्रिंसिपल मिल रहा है। क्योंकि अमाउंट 2p है तो इंटरेस्ट कितना मिला है SIP, तो 3p मिलने में 3 टाइम्स टाइम लगेगा अगर फिर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 24। The mark price on a book is 1000. In a book fair it is available for sale with a discount scheme offering 2 successive discounts. इस पे 2 बार डिस्काउंट लेना है। तो पहले 12/100 डिस्काउंट मिला 1000 पे, 120 रुपीज़ पहले मिला डिस्काउंट। अब 960 पे 880 बचा, अब इस पे 8% मिला है, तो इतना कितना मिला 880 पे 8%, 8 8 64 8 8 704, तो 70.4 रुपीज़ और मिला। 880 से 70.4 हटाएंगे 809 समथिंग आएगा विच इज़ 8010। A and B invested money in a business in ratio 7:5. If 15% of total profits go as charity, तो कितना बचा 85% उन्होंने डिवाइड किया, उसमें A का शेयर इतना है और A का शेयर इन्वेस्टमेंट में कितना है 7/12, 7 A का है और टोटल 12 है, 7/12 और A का शेयर कितना दे रहा है 5950। तो ये ऊपर वाला पार्ट A's शेयर एंड नीचे वाला पार्ट टोटल प्रॉफिट। 17 से जा रहा है, 3 ज़ा 51, 5 ज़ा 85, 35 पूरा 110, तो 12,000 आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, टोटल प्रॉफिट पूछा है। शॉपकीपर परचेजेस 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक्स, तो एक स्मॉल कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट प्राइस इतना, अब उस पर प्रॉफिट 20% निकालना है, तो सेलिंग प्राइस पूछा है, तो कितना प्रॉफिट उसे मिला 20/100, $20/6 नहीं, फॉर हाउ मच शुड ही सेल वन प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस
प्रॉफिट जोड़ के होता है 120 बाई 100 20 रुपीज़, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मैं इसको अलग से लिखता हूँ, सेलिंग प्राइस 100/6 इंटू 120/100 20 रुपीज़। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो स्क्वायर करेंगे 3/4, sec 30 उल्टा हो जाएगा 4/3, cot 60 इक्वल टू 1/3 √3, तो यहाँ 1/3 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4/3 प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4, एलसीएम 3 4 16 प्लस 27 माइनस 32 माइनस 3, तो 8/12 आ जाएगा विच इज़ 2/3। मीनू इज़ 38 years old, her daughter is 8 years old, in how many years will मीनू be double her daughter's age। तो डबल इन्होंने कहा कितने साल बाद हो जाएगी, तो इतने साल बाद x साल बाद उसकी एज अपने डॉटर के डबल हो जाएगी, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अभी कितने साल है 8 और कितने साल बीत गए x, तो इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 22। वैसे वैल्यू पुट यहाँ से ऑप्शन से उठा के भी डाल सकते हैं, 38 + 22 कितना 60 और 8 + 22 30 डबल है, तो ये सही आंसर है। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कवर 700 किलोमीटर्स इन 5 hours and another 1012 किलोमीटर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 1712 और टोटल टाइम 11 + 5 16 आवर्स, और इन्होंने मीटर पर सेकंड में पूछा तो 5/18 से मल्टीप्लाई। अब किससे जा रहा है ये, 4 से, 4 4 2 8, फिर 4 से 107, नीचे 18 है और कोई फैक्टर तो नहीं है, 107 वैसे भी प्राइम है, तो यही आंसर। इन अ कंपनी अ पीस ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 4 6 and 18 days अलोन बाय RST रिस्पेक्टिवली। अलोन वाला दे रखा था, अलग अलग ऐसे लिख देंगे हम, 4 days 6 days 18 days। एलसीएम क्या होगा इनका 36 9 6 2, ये सारी एफिशिएंसीज हैं। तो टोटल क्या फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। अब इन्होंने क्या पूछा, जो भी पूछा है इस मेथड से आ जाएगा आगे। आगे इन्होंने पूछा इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। तो टोटल वर्क है 36, एफिशिएंसी तीनों साथ काम करें तो 17/36 इज इक्वल टू 2.1 in a triangle ABC if A equal to 90 डिग्री, AC 5, BC 9, मैं बनाए देता हूँ, A B C P Q R, ये 90 है और P, AC 5 BC 9, दोनों का एंगल इक्वल है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट में साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, तो ये आंसर होगा। ये हम श्योरली कह सकते हैं ये होगा। in the following diagram shows the rainfall over 2 years, which of the following months shows the highest percentage in change in rainfall, highest percentage change।
तो चेंज ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में देखा जाता है 2021 से देखेंगे। ये वैल्यू 35 है जनवरी में, नीचे 35 और चेंज कितना हुआ 55 20। 4 ऑप्शन वाला ही देखेंगे हम। मार्च का 25 नीचे, ऊपर 20, चेंज 20 हुआ ना। मई 45, चेंज 35 हुआ। एक सेकेंड, 30 चेंज हुआ 30। सितंबर 15 नीचे, चेंज 10। तो ये 2/3 आया है, 0.6669। ये भी 2/3, 0.66। 4/5, 0.85। 4/7, तो ये कम आएगा 0.8 से। तो यही आंसर है मार्च। If p equal to √2 + 1 on this and q equal to this, then find the value of this। तो रैशनलाइज कर लेंगे। √2 + 1, √2 - 1, √2 + 1, √2 + 1, ऐसे रैशनलाइज करते हैं। तो √2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1, p इज 3 + 2√2। ऐसे ही q की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2√2, रैशनलाइज करके। अब हमें दिख रहा है कि p और q एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इधर 1/q है, तो p², ये हमें पता दिख रहा है ऐसे है। तो अपॉन q इज, इसको हम लिख सकते हैं p³, ऐसे q² अपॉन p को लिख सकते हैं q³। तो हमें निकालना है p³ + q³, विच इज 3 + 2√2 + 3 - 2√2 क्यूब। तो ये नंबर सेम है, तो एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये आइडेंटिटी होती है, प्लस a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2a³ + 6ab²। अब यहाँ पे a क्या है, मैं लिख देता हूँ इसको काट के, 2a³ + 6ab²। a यहाँ पे 3 है, 27 × 2 54 + 6 × 3 × b², 8, 2√2 का स्क्वायर 8, 54 + 18 8 = 144, लास्ट में 8 आ रहा है, 198 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120 इज cos 180। है तो cos ही रहेगा, cos - cos 60, which is ये a cone and a cylinder with equal radii have equal volumes, the ratio of their height is, इक्वल वॉल्यूम दिया हुआ है उन्होंने, तो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h1 ले लेते हैं, हाइट अलग है दोनों की, और इधर क्या होगा πr², रेडियस और r लिया क्योंकि दोनों का इक्वल रेडियस h2। कौन से सिलेंडर का रेशो पूछा है, पाई कैंसिल, πr² कैंसिल, h1/h2। Observe the given figure, the distance between two centers A and B is, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2√r1r2, 2√24। नहीं, एक इसका फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ बाद में, मैं भूल गया हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वट इज़ द एवरेज क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स ही यूज ड्यूरिंग ऑल 4 months टुगेदर। इन सबको जोड़ के 4 से डिवाइड। 10 8 1 9 9 18 8 26 27 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11/4 2 37 36 9 2 292। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 144 192। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? A by B C by D, विच इज़ पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर 216, चौथा में निकालना है। ये तीसरा नंबर 144 192 216 D। 12 से 12 1 8 ज़ा 96 2 3 2 96 इंटू 3 8 आएगा लास्ट में। 6 इंटू 3 8 आएगा ना। 3/7/10 डिवाइड बाय 3/7 ऑफ इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 23/10 प्लस 13/5 विच इज़ 26/10। 49/10 आ रहा है इस ब्रैकेट को, इंटू 3/7 है बाहर। 7 21/10 है, तो इस डिवाइड के बाहर आएगा 21/10। और इसको सॉल्व करेंगे अब 7/5 1/5 डिवाइड बाय 7/5, तो ये उल्ट रेसिप्रोकल होएगा इसका। 5 कैंसिल। 1/7 प्लस 1/7 माइनस 2/7, तो यहाँ माइनस 1/7। इसका भी रेसिप्रोकल होएगा 7/10 10/21। 1/3 माइनस 1/7 इक्वल टू नीचे 21। 7 माइनस 3 4/21 आंसर। 10A माइनस B ये गिवन है हमारे को। 10 15 की वैल्यू के लिए हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए? A को हमें 45, जो हमें वैल्यूज़ नोन है। B को हम 30 ले लेंगे, तो 40 माइनस 30 15, 10 15 आ जाएगा। और इधर 10 45 एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 10 45 माइनस 10 30 1 1 प्लस 10 45 10 30। 1 माइनस 1/√3, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमें याद होनी चाहिए। 1 प्लस 1/√3 इंटू 1। रूट एलसीएम लेंगे, √3 माइनस 1 ऊपर, नीचे √3 प्लस 1। रैशनलाइज कर लेंगे। 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, तो 2 माइनस √3 आ जाएगा। Suresh and Anil are working on a special project. Suresh takes 5 hours to type 40 pages and Anil needs 6 hours to type 32 pages on a computer. How much time it will take to type a 110 page assignment? 5 hours 40 pages में लेता है, तो पर आवर वो करता है, तो ये एफिशिएंसी है उसकी, सुरेश की। अनिल की 6 hours 32 पेजेस, तो डिवाइड करेंगे, डेसिमल में आएगा, पूरा नहीं करते, डिवाइड 2 से कर देंगे। 16/3 एफिशिएंसी है इसकी। हाँ, अब 110 पेजेस है और दोनों इकट्ठे टाइप कर रहे हैं, तो 8 प्लस 16/3 इक्वल टू 110 इंटू 3, ऊपर 3 चला जाएगा, एलसीएम लेंगे। 24 और 16 40, 0 कैंसिल। 33/4। अब 33/4 को कैसे अलग करेंगे? 8 अलग आ रहा है, प्लस 8 प्लस 1/4, तो 8 और 1/4 ये आवर्स है, तो 60 से मल्टीप्लाई लेंगे, मिनट्स में आ जाएगा। 8/4 8 hours 15 minutes। A thief is spotted by a policeman from a distance of, ये thief और पुलिसमैन वाला फिर आया क्वेश्चन, और इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगता है। तो स्पीड्स दोनों की दे रखी, सब्ट्रैक्ट होंगी स्पीड्स। 7 km/h से वो थीफ पुलिसमैन सिस्टम भाग रहा है,
और कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो कितने टाइम में वो पकड़ लेगा उसको। ये मीटर पर सेकंड में कर देंगे। 7:30:5:6 टी 108 सेकेंड्स में पकड़ लेगा। और 108 सेकेंड्स में उन्होंने पूछा थीव कितना भाग चुका होगा, तो थीव की स्पीड से मल्टीप्लाई 108 25 इंटू 5/18, इतना डिस्टेंस तब तक थीफ रन कर चुका है। 18 6 108, 25 इंटू 30 750 मीटर्स भाग चुका हुआ, मीटर्स 750 मीटर्स। Sudhin cycled at 8.5 kilometer per hour for 4 hours. Then took an auto, traveled 20 kilometer and traveled at 20 kilometer for 1.5 hours and then walked at 4 kilometer for 5 hours. If Sudhin's overall average speed for the entire journey was 10, what is the value of y? टोटल डिस्टेंस मान लो उसने भागा डी, ट्रैवल किया डी, और टोटल टाइम क्या है 4 1.5 प्लस वाई 5.5 प्लस वाई इक्वल टू 10 दे रखा है। यूनिट सब सेम है, आवर्स किलोमीटर, तो ठीक है। अब इतना, अब हमें दो वेरिएबल्स हैं तो एक वेरिएबल को हमें हटाना पड़ेगा, इसलिए इंडिविजुअल स्पीड्स दी हैं हर ट्रैवल की। और डी हम पार्ट बाय पार्ट जोड़ेंगे तो स्पीड इंटू टाइम ये वाला डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम ये वाला डिस्टेंस, तो 8.5 इंटू 4 20 34 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई। उसके बाद ऑटो उसने 20 इंटू 1.5 30 उन्होंने ऑटो से गया वो, और 4 इंटू वाई 4y वो गया उससे पैदल। 5.5 प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 30 प्लस 64 प्लस 4y उधर गया 55 प्लस 10y इधर आया, ये 6y 9 y इक्वल टू 3/2 1.5। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इज 1848 एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 270, मतलब ऐसा है 270 और इसका एरिया दे रखा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो 270 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का 1848 3 से गया 6 1 6 22/7 भी है इधर इंटू 22/7, ये पाई को हटा देते हैं, 22/7 लिख दिया हमने। इलेवन से 2 5 6 2 28, इधर भी 28 है। आर स्क्वायर इज 28 इंटू 28, तो आर इक्वल टू 28 मीटर्स। A man and a woman can finish a work together in half the time taken by woman and a boy. तो मैन प्लस वुमेन, ये एम और डब्ल्यू वेरिएबल्स हैं जो एफिशिएंसी हैं, ये हाफ टाइम लेते हैं तो इनकी एफिशिएंसी डबल है वुमेन प्लस बॉय से। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। A boy can finish the work alone in 20 days, boy 20 days, and 2 women together can finish it in 30 days। तो मतलब 1 woman कितने में कंप्लीट कर रही है 15 डेज में। एक बार इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 63 3 इधर 4 इधर, तो इनकी हमें वैल्यूज एग्जैक्ट पता लग गई कितनी है, इनको इधर डाल सकते हैं। ये भी एफिशिएंसीज हैं और ये ऊपर जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया ये भी एफिशिएंसी का ही है। m प्लस 4 प्लस 3 2/1 इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड बाय 4 मैन। ठीक है, अब मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी, टोटल वर्क ये है m प्लस 4
4+3 7 × 2 14, तो m की वैल्यू है 10 और 4m की वैल्यू 40, तो टोटल वर्क है 60 और हमारे पास एफिशिएंसी है 4m की 40, तो इससे आ जाएगा डेज टेकन बाय 5 डेज। वेट, कुछ गड़बड़ हुई है, चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा। अरे टाइमर रुक जाता है। A man and a woman can finish a work together in half the time taken by a woman and a boy together। ठीक है, ये सही लिखा है। A boy can finish the work alone in 20 days and 2 women together can finish। यहाँ पे 15 नहीं आएगा, 60 आएगा, क्योंकि दो वुमेन 30 डेज ले रही है तो एक वुमेन 60 लेगी, क्योंकि कम हो गया ना वो वर्क फोर्स। अभी भी 60 आएगा, इधर 1 आएगा, तो ये जो यहाँ से ठीक करते हैं, m+1 1+3 2/1। मुझे लगा बॉयज़ का हल्का है काम करने में वुमेन से, लेकिन नहीं। m+1 = 8, m = 7 है, तो 4 men की आएगी 28, तो 60/28, 4 से 7 15/7 2.1 समथिंग, ये आंसर। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। जो ऊपर 2 क्वेश्चन छोड़े उनको लास्ट में मैं कॉन्सेप्ट के फॉर्म में बता दूंगा, और अगर आप ऐसे करेंगे पेपर में तो मुझे लगता है ये ऐसे आपका 50 मार्क्स नहीं तो 45 प्लस मार्क्स तो हर SSC CGL के PYQ में आ सकते हैं, या PYQ नहीं मतलब मेन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, PYQ कह रहा हूँ। और मेंस का भी ऐसे ही है कि अगर आप ऐसे तरीके से करेंगे तो आप मैथ्स सब्जेक्ट को मैक्स कर देंगे, ताकि हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैक्स करके टॉप 100 में आ सकें और हम एक अच्छी नौकरी ले सकें। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ऑब्जर्व द गिवन फिगर, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर्स इज। ये फॉर्मूला होता है, अगर ये वाली टेंजेंट हो जो ऊपर से टच कर रही है दोनों को, ये कहते हैं डायरेक्ट टेंजेंट। ये 2 डायरेक्ट टेंजेंट होती हैं सर्कल की। अगर टच कर रहा है सर्कल तो 3 होंगी डायरेक्ट टेंजेंट ये, और जब टच नहीं कर रहा तो ऐसे 2 बनेंगी। और ट्रांसवर्स टेंजेंट है ऐसे ही, जो ट्रांसवर्सली कट कर रही है। तो दोनों का फॉर्मूला क्या आता है, d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर। d इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, और ये, और उसमें r1 + r2 है। तो हम इस क्वेश्चन में भी यही करेंगे। इन्होंने पूछा d की वैल्यू और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू दी है, तो 12 का स्क्वायर इज d² - r1 इज 8, r2 इज 3 स्क्वायर, 144 d² - 25, उधर गया 25, 169 d², d = 13। तो ये फॉर्मूलाज अब अगर आप याद होंगे तो हो जाएगा ये क्वेश्चन 10 सेकेंड्स में हो जाएगा।